कि बाहर के लड़के लोग भी यहाँ खेलने आ रहे हैं, जो बिहार के नहीं, जो बिहार के नहीं है, और सिर्फ बिहार के लड़कों को ही इसमें खिलाना है, दूसरे स्टेट के लड़कों को नहीं खिलाना है। तो वो लोग आ रहे हैं, आने का मतलब ही ये है कि लेन देन, बिना उसके तो कुछ हो नहीं सकता है। क्यों कोई खिलावेगा बाहर के लड़कों को, जबकि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी है, भरे पड़े हैं लोग। तो इसलिए ये जो बाहर से खिलाड़ी खिला रहे हैं उसमें पैसे का लेन देन तो हो रहा है। और आपको एक चीज और बता दें कि उनके जो कुछ खास लोग हैं उनके खिलाफ में बहुत पहले आप भी देखे होंगे, चूंकि आप जुड़े हुए हैं, उनका ये ऑडियो वीडियो सब वायरल हो रहा है, फिर भी उनकी जांच नहीं हो रही है। कौन सी मजबूरी है? आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, कह लीजिए भ्रष्टाचार का अड्डा, बाहुबलियों का अड्डा। और कल जब मोइनुल हक स्टेडियम जो है वो बीसीसीआई को देने की बात चल रही थी, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ऐतिहासिक दिन उसे बता रहे थे। लेकिन उन भ्रष्टाचारियों का निष्कर्ष निश्चित तौर पर हम निकालेंगे जो उसके अभी अध्यक्ष हैं राकेश तिवारी। कोई भी ऐसा कुकर्म नहीं है जो उन्होंने न किया हो। और इसी पर हम बात करने आज पहुंच गए हैं। रविशंकर प्रसाद हैं, पूर्व सचिव हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के। रविशंकर जी, पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। रविशंकर जी, कल आपने देखा होगा ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है सरकार के तरफ से, बीसीए के तरफ से। लेकिन जहां तक मैंने देखा है बीसीए को भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। आप तो सचिव रहे, पूर्व सचिव रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कल जो उद्घाटन हो रहा था यहाँ पर, एमओयू का आदान प्रदान उसको कहिए, तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये प्रक्रिया जब मैं सचिव था 2017 में ही शुरू हो चुकी थी और किन्हीं कारणोंवश वो नहीं हो सका। लेकिन आज वो 7 वर्षों के बाद ये काम हुआ। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब रहा भ्रष्टाचारियों की बात। लेकिन रविशंकर जरा सा आपको रोक दे, उस समय ये काम नहीं हो पाया 2017 में। उस समय भी मुख्यमंत्री तैयार थे, लेकिन उनके अगल बगल के कुछ और लोग थे जो इसमें बाधा डाले। तो क्या गारंटी है कि ये अभी 2024 में यदि हुआ है और मुख्यमंत्री वही हैं, तो फिर कहीं इधर से कानाफूसी हो तो क्या इस बार भी रुक सकता है? हो सकता है, ये भी हो सकता है। चुनावी माहौल है, चुनाव का समय है। भाजपा पूरा अपना क्रेडिट लेने जा रही है इस पे। बिल्कुल, देखने से तो यही लगा कि कोई भी उनके सहयोगी, कोई भी सहयोगी पार्टी के कोई भी विधायक या मंत्री गणमान्य लोग उपस्थित नहीं थे वहां पर, सिर्फ भाजपा के लोग। सिर्फ हो सकता है, ये तो राजनीति है। चलिए, हम भ्रष्टाचार की बात आप बताने वाले थे, बताइए। राकेश तिवारी 2019 में जब राकेश तिवारी आए, तब से लेकर के अभी तक 2 चीजों पर का बढ़ावा यहाँ सबसे ज्यादा हुआ। एक तो गैर संवैधानिक कार्यों का, और दूसरा खिलाड़ियों से पैसा लेकर खिलाने का, रणजी ट्रॉफी में भेजने का। हर जगह रणजी ट्रॉफी की बात नहीं। जो सबूत हमारे पास हैं और मैं बार बार दिखाते रहता हूं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इसका सबूत फिर यहां मैं आपको दिखा रहा हूं। जी रविशंकर जी, उसको इस तरह से आप कह लीजिए कि जब तक आप विगत 5 वर्षों से आप कोई ऐसा काम बता दीजिए। राकेश तिवारी के पूरे बिहार क्रिकेट संघ, चूंकि वो मुखिया है, हेड हैं, तो एलिगेशन तो उनके ऊपर ही आवेगा ही है। इतनी सारी जांचें 5 साल, विगत 5 वर्षों में इतने FIR, आज तक उस पर कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से। जेल भी गए हैं। जेल तो पहले गए ही होंगे, नेता है तो जेल गए होंगे। अब इसके चलते गए कि किस चीज के चलते ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आज तक एक भी जांच उनके विरुद्ध
नहीं हो सका। कैसे होगा? कोई भी पुलिस प्रशासन कैसे जांच करेगी? अब उस उद्घाटन में 5 वर्ष बीत चुका है, बीच में आरजेडी की भी सरकार थी, उस समय ये सारा कार्य उनका नहीं हो सका, लेकिन अब हो रहा है। और उस कार्य में इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं कि हमें तो नहीं लग रहा है कि उनके भ्रष्टाचार की जांच इस शासनकाल में होगा। कहा जाता है कि नीतीश जी न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, सुशासन के मुख्यमंत्री हैं। तो शायद जब ये खबर उनके पास पहुंचेगी कि 15 से ज्यादा एफआईआर राकेश तिवारी जो बीसीए के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर है और पुलिस उनका बाल भी बांका नहीं कर पा रही है, आखिर संरक्षण दे कौन रहा है राकेश तिवारी को? रविशंकर जी, ये जो खेल में पैसा लेने का मामला है, प्लेयर को रणजी ट्रॉफी में भेजा जा रहा है, पैसे लेकर भेजा जा रहा है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में यदि कोई लड़का आ रहा है खेलने के लिए तो उससे पैसे लिए जा रहे हैं, तमाम ये एलिगेशन हमेशा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पे लगते रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इसके सचिव रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे निकलना चाहिए कि नहीं? देखिए, एक चीज इसमें और है, जैसे पैसे की बात आपने कहा, एक चीज और इसमें हो रहा है कि बाहर के लड़के लोग भी यहाँ खेलने आ रहे हैं जो बिहार के नहीं, जो बिहार के नहीं है, और सिर्फ बिहार के लड़कों को ही इसमें खिलाना है, दूसरे स्टेट के लड़कों को नहीं खिलाना है। तो वो लोग आ रहे हैं, आने का मतलब ही ये है कि लेन देन, बिना उसके तो कुछ हो नहीं सकता है। क्यों कोई खिलावेगा बाहर के लड़कों को, जबकि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी है, भरे पड़े हैं लोग। तो इसलिए ये जो बाहर से खिलाड़ी खिला रहे हैं उसमें पैसे का लेन देन तो हो रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि उनके जो कुछ खास लोग हैं उनके खिलाफ में बहुत पहले आप भी देखे होंगे, चूंकि आप जुड़े हुए हैं, उनका ये ऑडियो वीडियो सब वायरल हो रहा है, फिर भी उनकी जांच नहीं हो रही है। कौन सी मजबूरी है? जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही कड़ा निगाह इन सब चीज़ों पर आता है। बिल्कुल, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कौन सी मजबूरी है सरकार के जो उनके ऊपर जांच नहीं हो रहा है? और ये जांच जब तक नहीं होगा तो हमको नहीं लग रहा है कि क्रिकेट का सुधार बिहार में हो सकता है। 2017 में थोड़ा सा हम लोग फिर लौट जाएं, पूरी फाइल आपने तैयार की थी, सब कुछ एकदम 17 में ही जो है एमओयू साइन होने वाला था। उस समय की क्या प्रक्रिया थी? अभी तो कल क्या हुआ है ये तो सामने नहीं आया, लेकिन उस समय आपके साथ क्या? देखिए, उस समय शिवचंद्र राम जी थे खेल मंत्री, बहुत क्रिकेट से उनका लगाव था और हम लोग तो बहुत ही शुक्रगुजार थे उनके, उन्होंने काफ़ी मदद की थी हम लोग को क्रिकेट में। तो उस समय ही एक चला कि भाई मोनी स्टेडियम बिहार क्रिकेट संघ को दे दिया जाए। तो बीसीसीआई से हम लोग की बात हुई, बहुत सारा क्वेरीज हुआ, उसमें का 2 अगस्त में जो संस्था थी उन लोगों ने भी खिलाफ किया। उसमें उन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी जो प्रक्रिया थी उसमें हम लोगों से प्रपोजल मांगा गया, हम लोगों ने प्रपोजल दिया उनको, और देने के बाद वो प्रपोजल आपको फाइनेंस, लॉ डिपार्टमेंट, हर जगह से जो प्रक्रिया अप्रूवल हुआ। लेकिन फिर उसमें कुछ बीच में ऐसे लोग लग गए कि वो मुख्यमंत्री जी के कान भर दिए। अब क्या कि हम तो थे नहीं वहाँ पर, लेकिन वो ऐसा प्रपोजल ड्रॉप हो गया। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि बिहार के खिलाड़ियों को, खास करके क्रिकेट के खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और एक तो एक बड़ा स्टेडियम है, एक बड़ा स्टेडियम बन रहा है, एक राजगीर में भी बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि किसी भी स्टेट में 1 या 2 स्टेडियम हो सकता है बड़ा, लेकिन छोटा छोटा स्टेडियम हर डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं संभव है, लेकिन कुछ खास डिस्ट्रिक्टों में को मिला के होना चाहिए, जिसमें कि छोटे अपना जो डोमेस्टिक मैचेस है उसको खिलाने के लिए बीसीए को सुविधा होगा। हर मैच तो बीसीए स्टेडियम में नहीं ना खिला सकती है, तो उसके छोटा छोटा 5 वर्षों में तिवारी जी तो कुछ किया नहीं, जबकि 5 वर्षों में छोटा छोटा तो करोड़ 2 करोड़ रुपया दे करके अपना होता है, कराना चाहिए था इनको। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का बजट एक चीज़ और बताते हैं हम जी, ये छोटा छोटा स्टेडियम में बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये बड़ा तो 1-2 होता है, बड़े मैचों के लिए होता है, हर साल तो आपको बड़ा मैच मिलेगा नहीं। बिल्कुल, तो एक छोटा छोटा मैच के लिए बनाते तो क्रिकेट में डेवलप करता, जो उन्होंने किया नहीं।
अब तक सबसे बड़ी मजेदार बात सुनने में आई, जब हमारे कोषाध्यक्ष थे उनका देहांत हो गया, उसके बावजूद भी किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम से पैसा बैंक से निकाला जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? और बैंक उसमें उनको सहयोग कर रहा है। ठीक है, आप चेक काट के दे सकते। ठीक है, हमने चेक काटा, हमारे पास भी ट्रेजरर थे, चेक काटा उन्होंने, ऑफिस में रहता है कि भाई फलना आदमी को पेमेंट करना, आप चेक काट दो, दस्तखत करके दे दिया। वो हो सकता है कि आप 4 दिन पहले काटे हों, लेकिन जब आरटीजीएस होता है किसी का तो सेम डे होता है, वो बिल्कुल बैक डेट में नहीं होता है मरने के, उसके बाद निकासी हो रही है, उसके बाद निकासी हुआ है। चलिए मुख्यमंत्री जी, सुशासन बाबू आप कहे जाते हैं, ये अब एक नया घोटाला सामने आ गया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का देहांत हो चुका है और उनके सिग्नेचर से बैंक से पैसा निकल रहा है, वो भी आरटीजीएस जो किया जा रहा है। इस घोटाले की भी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। उसका एफआईआर हो चुका है, वो एफआईआर भी हो चुका है, थाना में एफआईआर दिया जा चुका है, वो बैंक को भी उसमें पार्टी बनाया गया है कि तुमने ऐसा काम कैसे किया। अब थाना उस पर क्या एक्शन लेती है देख लीजिए। अच्छा, क्या बजट है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, कितना फंड करीब? देखिए, हर साल बीसीसीआई जो है, पैसे की कमी तो है नहीं, हर स्टेट के लिए, जहां तक हम लोग थे उस समय 30 करोड़ रुपया वो लोग देते हैं बीसीसीआई को। बिहार को भी 30 करोड़ मिलता है। हम अभी मिलता तो कितना मिला हम तो नहीं जानते हैं, हमारे समय में 11 करोड़ मिला था। उसके बाद सुनने में आया है कि पैसा तो आ ही रहा है। वो पैसा देती है बीसीसीआई की, जैसे आपकी टीम खेल रही है, टीम खेल रही है या टीम कहीं खेलने जा रही है, तो उसमें रहने का, टिकट फेयर का खर्चा आपको उठाना है। बीसीसीआई आपको सब्सिडी दे दिया, अब आप उसमें से खर्च कीजिए और उठाइए, और जितना अमाउंट आपको देगा उसका 15 से 20%, 10 से 15% आप स्टाफ सैलरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भैया आपको जितना पैसा बीसीसीआई देती है तो बीसीसीआई अपने पोर्टल पर चढ़ाती है कि हर स्टेट को हमने ये दिया। आप जो खर्च करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि आप इतना लाख रुपया खर्च कीजिएगा, उसको अपलोड कीजिएगा अपने वेबसाइट पर, सार्वजनिक कीजिएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ होता नहीं है। चुनाव भी होता है वो भी गलत। आपने 22 में चुनाव करा दिया, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रोविजन नहीं है कि आप बाहर के इलेक्टोरल अफसर को बुला करके चुनाव कराइए। आपने मुदस्सर को बुलाया, बाहर से चुनाव करा दिया। तो फिर बीसीसीआई बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता रद्द क्यों नहीं कर रही है? यानी कि राकेश तिवारी की पहुंच शाह बंधु तक है, ऐसा प्रतीत होता है। यानी कि अमित शाह के बेटे तक है। एक चीज और बता रहे हैं आपको कि जैसे चुनाव हो गया इनका मुदस्सर से, दूसरा शर्त इंपॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति क्या जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो चुनाव लड़ सकते हैं ना। वो चुनाव लड़े और जीते भी, उसका मुकदमा भी चला सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो एप्रोप्रिएट फोरम में जाइए, इलेक्शन का मैटर है ना, डायरेक्ट तो ऊपर नहीं आएंगे तो भीड़ लग जाएगा वहाँ। इन्हीं सब भीड़ों से बचने के लिए बीसीसीआई में लोढ़ा कमेटी जब आया तो उन्होंने क्या किया कि एक ओम्बड्समैन और एक इथिक अफसर की नियुक्ति की। लोढ़ा कमेटी में प्रोविजन था जिसके चलते आज हिंदुस्तान के हर स्टेट में एक ओम्बड्समैन है जो विवाद आपका होगा, डिस्प्यूट, उसका निर्णय वो करेंगे, और इथिक अफसर करेंगे आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। तो यहाँ भी है, बिल्कुल हर स्टेट बीसीसीआई में है, बीसीसीआई में भी है। लेकिन यहाँ क्या होता है, लोकपाल की नियुक्ति हमारे माननीय कर देते हैं अपने मन से, जो आता है दस्तखत कर देते हैं लोकपाल। उसका भी एक मुकदमा चला यहाँ, क्योंकि यहाँ दो लोकपाल हो गए, एक उन्होंने बना दिया और एक सचिव। यहाँ तो 19 के बाद बिहार क्रिकेट संघ में सचिव हुआ ही नहीं। जो भी सचिव हुआ, संजय कुमार मंटू हो मेरे बाद, या उसके बाद अमित कुमार हो, दोनों को 3 महीने में इन्होंने बाहर कर दिया। आप लोग बाहर जाइए, सचिव हटाया जाता है इलेक्टेड बॉडी के मेंबर को। तो ये कैसे हो रहा है? पावर निश्चित तौर पे पावर हो रहा है। सरकार के कुछ लोगों का निश्चित तौर पे इनको प्रेशर मिला है, बीसीसीआई का प्रेशर तो मिल ही रहा है। बीसीसीआई आपके कोर्ट ने उस पर नोट किया है, कोर्ट ने ऑर्डर में देखा, पढ़ेंगे आप उसको, देखिएगा। जब यहाँ मुकदमा चला सिंगल बेंच में
जिसमें कि एक जजमेंट आया और उनके लोकपाल को भी हटाया गया। संदीप शाही जी के यहाँ से जजमेंट आया था, तो उन्होंने हटाया लोकपाल, और दूसरे जो लोकपाल सेक्रेटरी की तरफ से बहाल थे उनको हटाया नहीं, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने उसमें ही कहा कि भाई वो एक सेक्रेटरी का काम करते हैं और एक प्रेसिडेंट का काम करते हैं, इसलिए दोनों को पावर को रिस्ट्रेन करके एक तीसरा लोकपाल हाई कोर्ट ने अपने रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को बना दिया वहाँ। वो कुछ दिन काम किए, फिर डबल बेंच में ही लोग गए, तो शायद उसमें अभी टेम्प्रोरी स्टे है, 2 को सुनवाई है, उसमें क्या आदेश आता है देख लीजिए। तो इस कदर अगर बिहार क्रिकेट संघ को चलाया जाएगा, पहला चूंकि आपका जो छोटे छोटे ग्राउंड से वो नहीं हो पा रहे हैं, स्टेडियम 7 साल में बनेगा, विगत 7 साल तक हमारे बच्चे क्या करेंगे? 2 दिन में मैच खत्म हो जा रहा है, टीम को बुला करके टीम अनाउंस नहीं करते हैं, टीम को कंबाइन नहीं करते हैं, सीधे एयरपोर्ट बुलाते हैं, टीम को चुपचाप भेज दिया जाता है। ऐसे क्रिकेट कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा है ये तो। भाई आप जब यहाँ बुलाते हैं और बिना 60-70 लड़कों का कैंप, जब हम आए थे हमारे समय में एक ही बार रणजी ट्रॉफी हुआ, तो हमने सबसे पहले, हमारे लड़के लोग टैलेंटेड है, लेकिन ये बड़ा मैच खेलने का अनुभव तो बहुत लंबा गैप हो गया था, कंबाइंड बिहार झारखंड में लोग खेलते थे। तो हमने क्या किया कि उस समय हमारे सुब्रतो बनर्जी, हमने उनको कोच बनवाया, कोच बना के हमने बुलाया रणजी ट्रॉफी में। 23 में हमने अजय रात्रा को बुलाया। तो ये लोग आए, और ये लोग आने के बाद पैरवी तो बहुत हर जगह लोग करते ही रहते हैं, यहाँ पर भी हुआ भाई, कुछ पैरवी एकाध लोग किए, लेकिन सुब्रतो बनर्जी हो जा रहा था, तैयार नहीं हुआ, बोला कि नहीं 25 से ज़्यादा हम कैंप नहीं करेंगे। यहाँ क्या होता है 65, 70, 110 क्या कैंप होगा उसमें? तो ये जो भ्रष्टाचार लगता है रविशंकर जी की 30 मेला है, बाजार है, वो वही बाजार हुआ ना, वही बाजार हुआ कि भाई 115 आइए, और उसके बाद खुला तो बोल रहा है ना, उनका जो है खास आदमी ओपन बोल रहा है कि ये दो ये करो तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, कोई कुछ करे, कहाँ कुछ हो रहा है। जो लोग क्रिकेट से जुड़े रहे, अच्छे पुराने लोग जिनको इस सबसे कुछ लेना देना नहीं था, आज सभी को धीरे धीरे साइड ट्रैक कर दिया गया अपने मन से। पावर अपने मन से किया गया ना, बिना पावर का तो आप कर नहीं सकते। यानी कि बीसीसीआई का भी इनके ऊपर हाथ है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने लिखा है कोर्ट में संदीप शाही जी ने कि इतना कंप्लेन के बावजूद भी बीसीसीआई इस पर एक्शन नहीं ले रही है, ये बहुत ही गलत है, और बीसीसीआई को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कहाँ एक्शन ले रहा है बीसीसीआई? तो ये छोटी सी मुलाकात, आगे देखिए राकेश तिवारी और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर तक की बातें निकालकर निष्कर्ष निश्चित तौर पर निकालेंगे। बीसीसीआई का वर्चस्व हासिल है राकेश तिवारी को, और कोर्ट ने भी यहां तक कह दिया है कि बीसीसीआई एक्शन नहीं ले रही है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो दाल में निश्चित तौर पर काला है। दाल में काला है या पूरी दाल काली है, इसका भी निष्कर्ष निकालेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।